प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर चर्चा करने वाले हैं, ह्यूमन माइंड पे। तो ह्यूमन माइंड पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी सुनाने जा रहे हैं, बहुत ही अनोखी कहानी आज हम सुनाने जा रहे हैं। तो कहानी को पूरा सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और कहानी पूरा सुनने के बाद ही आपको बहुत अच्छी सीख लगेगी। तो एक कहानी में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट मैसेज जुड़ा हुआ है। कहानी को आप पूरा सुनेंगे तो ही आपको वो कहानी समझ में आएगी, ऐसे समझ में नहीं आने वाली है। तो आपको पूरी भी कहानी सुननी पड़ेगी, पूरे हमारे साथ जुड़े रहिए। और ह्यूमन माइंड को लेकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पे आज चर्चा करने वाले हैं। बात देखिए ह्यूमन माइंड की है, लेकिन ह्यूमन माइंड से रिलेटेड एक छोटी सी कहानी भी सुनाने आज हम जा रहे हैं। और कहानी के बाद हम ह्यूमन माइंड के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है, मनुष्य के दिमाग में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चर्चा हम करेंगे और कैसे वो काम करता है। तो बात करते हैं, एक बहुत ही पुराने समय की बात है, काफ़ी पुराने समय की बात है। एक बहुत बड़े महाराजा होते थे। आपको पता है देश में कुछ पहले राजा हुआ करते थे, रियासतें होती थी, और राजाओं के ऊपर भी एक राजा होता था जो सबसे बड़ा राजा होता था, महाराजा उसको कहते थे। सबसे बड़ा राजा वो हुआ करता था। तो एक बार की बात है कि एक राजा के दरबार में एक भिखारी सुबह सुबह आ गया। सुबह सुबह एक भिखारी जो है कि राजा के दरबार में आया और भीख मांगने लगा वहाँ पे। तो राजा आया, राजा सुबह द्वार पर ही था। उसने देखा कि कोई भिखारी भीख मांग रहा है, तो उसने बोला उससे कि बताइए आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि राजा साहब मुझे चाहिए तो भीख है, लेकिन आपसे एक शर्त है मेरी, छोटी सी शर्त है। तो राजा ने सोचा कि ये कैसा भिखारी है, पहली बार मैंने अपनी लाइफ में ऐसा भिखारी देखा है जो मेरे सामने एक छोटी सी शर्त रख रहा है। शर्त वाला भिखारी राजा ने पहली बार देखा था। तो उस भिखारी ने कहा मेरी एक छोटी सी शर्त है, जो मेरा ये भिक्षा पात्र है ये आपको पूरा भरना पड़ेगा। राजा थोड़ा सा मुस्कुराया, हंसा, और राजा को लगा कि ये कैसी शर्त है, इतना छोटा सा भिक्षा पात्र और इसकी शर्त है कि मुझे पूरा भरना पड़ेगा। क्या मैं इस छोटे से भिक्षा पात्र को नहीं भर सकता? क्या तुमने मुझे भिखारी समझ रखा है? क्या तुमने ये सोचा है कि मैं छोटा मोटा राजा हूँ? तो मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं छोटा मोटा राजा नहीं हूँ, मैं इस देश का एक बहुत बड़ा राजा हूँ। तो ये चीज़ बिल्कुल मत सोचना कि मेरे पास धन दौलत कुछ कम है तो मैं तुम्हारे इस पात्र को न भर सकूँगा। राजा ने तुरंत वज़ीर को बुलाया और कहा कि वज़ीर आओ और इसके भिक्षा पात्र को गेहूँ चावल से नहीं बल्कि हीरे जवाहरात से भर दो। उसका वज़ीर आया और हीरे जवाहरात लेके आया, और उसके भिक्षा पात्र में हीरे जवाहरात डालने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तो उसने फिर एक बार राजा को चेतावनी दी कि राजा एक बार और सोच लो, तुम मेरी शर्त मानने को तैयार हो कि नहीं हो, क्योंकि तुमसे पहले कई राजा आए और कई चले गए, लेकिन मेरे इस भिक्षा पात्र को आज तक कोई भी फुल नहीं भर सका है। कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ जो मुझे पूरे भिक्षा पात्र फुल भर के मुझे दान दे सके। तो किसी ने भी आज तक दान दे नहीं पाया है। तो आप ज़रा एक बार फिर से सोच लो कि आप इसको पूरा भर पाओगे कि नहीं भर पाओगे। तो राजा ने कहा कि तुम परेशान ना हो, आज तुम यहाँ से मेरे दरबार से खाली हाथ नहीं जाओगे, क्योंकि सुबह सुबह हमारा यही काम होता है, दान देना, और आज के दिन मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूँगा। उस भिखारी ने राजा को कई बार चेताया और कहा कि आप एक बार फिर से समझ लीजिए, लेकिन राजा ने कहा कोई बात नहीं, आज तुम यहाँ से खाली हाथ नहीं जाओगे। और वज़ीर को आदेश दिया कि वज़ीर इसके दान पात्र में हीरे जवाहरात डाल दो और हीरे जवाहरात से इसका दान पात्र भर दो। लेकिन जैसे ही वज़ीर ने हीरे जवाहरात उसके दान पात्र में डाले तो सारे के सारे गायब हो गए। तब राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ कि ये कोई साधारण भिखारी नहीं है। राजा ने कहा वज़ीर को और लेके आओ, खजाने में जितने हीरे जवाहरात हैं सब कुछ लेके आओ, और इसका भिक्षा पात्र आज मैं भर के रहूँगा, खाली नहीं जाने दूँगा। वज़ीर और जाकर लेके आया हीरे जवाहरात, जितनी धन दौलत थी, स्वर्ण असरफियाँ लेके आया और उसके भिक्षा पात्र में डालने लगा। और जैसे जैसे डालते गया वो सारी की सारी असरफियाँ और सारे हीरे जवाहरात उसके भिक्षा पात्र में गायब होते गए। धीरे धीरे क्या हुआ, राजा का खजाना खाली होने लगा। तब राजा को थोड़ी घबराहट हुई
यार ये क्या हो रहा है, मेरा तो खजाना ही खाली होता जा रहा है। ये तो बहुत अजीब बात है, ऐसा भिखारी मैंने पहली बार देखा है कि इसका छोटा सा भिक्षा पात्र और मैं भर नहीं पा रहा हूँ। फिर राजा ने आदेश दिया कि हो सकता है हीरे जवाहरात से ना भर पा रहे हों, गेहूँ चावल जो भी घर में अनाज रखा हुआ सारा लेके आओ और इसके भिक्षा पात्र में डाल दो। सारे वजीर और सारे सैनिक गए, जितना भी घर में अनाज पड़ा हुआ था सारा लेके आए और उसके धीरे धीरे उसके भिखारी के दान पात्र में डोड़ेलने लगे। लेकिन फिर वही घटना, जितना भी अनाज और चावल उसमें डाला गया वो धीरे धीरे फिर से गायब होता गया और सारा का सारा उसके भिक्षा पात्र में ऐसे समा गया जैसे कि कोई बहुत बड़ा भिक्षा पात्र हो। राजा का पूरा खजाना खाली हो गया, राजा का पूरा अन्नागार खाली हो गया, पूरा जो उसका अनाज रखा हुआ था वो खाली हो गया। राजा ने अपने महल के सारे वस्त्र उसको दान कर दिए, उसके सारे महल के वस्त्र उस भिक्षा पात्र में गायब हो गए। पूरा महल खाली हो गया और कुछ भी राजा के पास बचा नहीं था। अब राजा घबराया। ये घटना इतनी फैल चुकी थी, पूरे प्रदेश में इतनी घटना फैल चुकी थी कि वहाँ लाखों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। सुबह वो भिखारी आया था और उसके दान पात्र में हीरे जवाहरात और अन्य बाकी जो भी सामग्री थी वो डालते डालते शाम हो चुकी थी और शाम होते होते वहाँ पर लाखों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। ये घटना इतनी अद्भुत थी कि सारे लोग उसको देखने के लिए इकट्ठे हो गए। सब लोग चाह रहे थे, सबके मन में एक जिज्ञासा थी कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है, ऐसा क्या है इस भिक्षा पात्र में जो सबका सब गायब होता जा रहा है और कुछ भी पता नहीं चल रहा। ऐसा क्या है? क्या ये कोई जादू है? क्या ये कोई महात्मा है? क्या ये कोई संत है या फिर भगवान है? कौन है ये? शाम होते होते जब राजा का खजाना खाली हो गया तो राजा उस भिखारी के चरणों में गिर पड़ा और अपनी गलती की भीख मांगी, माफ़ी मांगी अपनी गलती की जो उसने की थी। और उन्होंने फिर भिखारी में आखिरी से पूछा कि बताइए आप कौन हैं? क्या ये जो आपके भिक्षा पात्र में सब कुछ सामान गायब होता जा रहा है, क्या ये कोई जादू है या फिर कोई संत? क्या कोई आप संत हो या कोई दिव्य आत्मा हो या खुद आप ईश्वर हो? तो आखिरी में आप बात को सुनना, आपको बहुत मज़ा आएगी। बहुत हंसी वाली बात है, ये कोई सीरियस कहानी नहीं है, बहुत मज़ेदार कहानी है। आप सीरियस वे पे इसको ले सकते हो, लेकिन ये माइंड की एक छोटी सी कहानी है। आप माइंड से रिलेट करके इसको देखें। तो भिखारी का जवाब सुनिएगा, जो भिखारी का जवाब सुनेंगे तो आपको थोड़ा सा हंसी भी आएगी, मज़ा भी आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। भिखारी ने जो जवाब दिया तो राजा भी चौंका और वहाँ पर जो प्रजा खड़ी हुई थी, जो लोग वहाँ पे खड़े थे वो भी चौंक गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। उस भिखारी ने जवाब दिया कि मुझे खुद नहीं पता कि ये भिक्षा पात्र में सारा सामान कहाँ गायब होता जा रहा। मैं खुद हैरान हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। मैं तो एक मरघट के पास से निकलता था डेली, मैं उस मरघट के बगल से डेली निकलता था भीख मांगने के लिए। एक दिन मुझे उस मरघट में एक आदमी की खोपड़ी डली हुई मिली और उसी खोपड़ी को काट करके मैंने ये भिक्षा पात्र बना लिया है। अब ये जो भिक्षा पात्र ये भरता ही नहीं है। मैं खुद हैरान हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि ये क्या है। अब राजा को लगा कि अब तो मेरा धन दौलत भी गई, सब कुछ चला गया और इस भिखारी को कुछ पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है। ना तो भिखारी कोई महान व्यक्ति था, ना कोई संत था, उसको खुद नहीं पता था कि ये कहाँ चला गया, ये हो क्या रहा। उसके साथ जो घटना हो रही थी वो खुद हैरान था। अब देखो यहाँ पे राजा का खजाना भी खाली हो गया, सब कुछ खाली हो गया, भिखारी को भी कुछ पता नहीं है। दरअसल बात ये है कि उसने जो भिक्षा पात्र जो बनाया था वो मनुष्य की खोपड़ी से बनाया था। तो बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि जो मनुष्य की खोपड़ी है वो कभी भी भरती नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है, यानी कि इंसान की खोपड़ी में आप कुछ भी डालते जाओ तो वो कभी भी भरने वाला नहीं है। आप इसमें कुछ भी डालते जाओ। एक भिखारी होता है, उसको आप छोटा सा कोई जो है कि काम दे दो, उसकी इच्छा होती है। कोई भी एक गरीब आदमी होता है कि मुझे छोटा मोटा काम मिल जाए। छोटा काम मिलने के बाद वो सोचता कि मुझे थोड़ा बड़ा काम मिल जाए। बड़ा काम मिलने के बाद क्या होता है, वो सोचता कि मुझे थोड़ा इससे बड़ा काम मिले। इस तरीके से अगर वो बढ़ते जाता है तो एक दिन ऐसा आता है कि वो सोचता है मैं अपने नगर का अध्यक्ष बन जाऊँ। फिर वो नगर का अध्यक्ष बनता है। नगर अध्यक्ष बनने के बाद उसका सपना होता है कि मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी बनूँ। तो बहुत बड़ा व्यापारी बनने के बाद फिर वो क्या सोचता है कि वो मैं जो है कि पूरे प्रदेश का अध्यक्ष बनूँ। फिर वो प्रदेश का अध्यक्ष किसी तरीके से बन जाता है। उसके बाद वो प्रधानमंत्री बनता है। उसके बाद वो विश्व का अध्यक्ष बन जाता है, पूरे विश्व का राजा बन जाता है।
तो आप एक चीज़ सोचिए, क्या आप अगर पूरे विश्व के राजा बन गए, पूरी दुनिया के राजा बन गए, आप पूरी पृथ्वी के आप राजा बन गए, मान लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप हैं, आज अमेरिका के राजा हैं, अमेरिका पूरे दुनिया का राजा है, तो क्या वो अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट है? नहीं है। इस दुनिया में कोई भी इंसान संतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य की जो खोपड़ी होती है वो कभी भी नहीं भरती है। आदमी का पेट भर सकता है लेकिन खोपड़ी कभी भी नहीं भरती। जो ह्यूमन माइंड है, इसकी एक बहुत छोटी सी थ्योरी है, ये आपको समझना होगा। अगर आप मनोविज्ञान पढ़ने जा रहे हो तो आपको ह्यूमन माइंड की एक छोटी सी थ्योरी है, इस कहानी के माध्यम से हम समझाना चाहते हैं कि इंसान की खोपड़ी कभी भी भरती नहीं है और ना ही उसको भरना चाहिए। इसको ऐसा बनाया गया है प्रकृति के द्वारा कि आप इसको कभी भी फुल नहीं भर सकते। तो यहाँ पे एक बात छोटे आदमी से लेके पूरी दुनिया के राजा की हो गई, कोई भी आदमी पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं होता है। एक राजा का नाम आपने सुना होगा, सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से उसको जाना जाता है, उसको हम लोग सिकंदर के नाम से जानते हैं। तो अलेक्जेंडर जो ग्रेट था उसने पूरी दुनिया जीत ली थी, आपको पता है। पूरी दुनिया जीतने के बाद भी उसने, जब वो ख़त्म हुआ था, जब इस दुनिया से अलविदा हुआ था, अलेक्जेंडर द ग्रेट, महान सिकंदर जब इस दुनिया से विदा हुआ था, तो पता है उसने भगवान से क्या कहा था मरते समय? उसने यही कहा था कि भगवान तूने दूसरी दुनिया क्यों नहीं बनाई, तूने एक ही दुनिया बनाई, क्या मेरे जीतने के लिए केवल एक ही दुनिया है? तुम दूसरी दुनिया नहीं बना सकते थे ताकि मैं उसको भी जीत सकता? तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि इतना बड़ा राजा जिसने पूरी दुनिया जीत ली थी, अब वो भगवान से उम्मीद कर रहा था कि भगवान तुमने एक दुनिया और क्यों नहीं बनाई ताकि मैं उसको भी जीत सकता। तो यहाँ पे आप समझो बात को ज़रा कि इंसान की जो खोपड़ी है वो कभी भी भरती नहीं है। तो ये थेरेपी एक छोटी सी आपको समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक शिक्षक और गुरु में क्या अंतर होता है। अभी हमने जो चर्चा करी वो ह्यूमन माइंड के ऊपर चर्चा करी है। अगली वीडियो में हम लोग गुरु और शिक्षक के बारे में चर्चा करेंगे कि शिक्षक क्या होता है और गुरु क्या होता है। शिक्षक और गुरु में बहुत बड़ा अंतर होता है। उस अंतर को समझने के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। आने वाली वीडियो गुरु और शिक्षक में अंतर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसको देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बेल आइकन को जल्दी से प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।